Okay friend, let's solve some other problems. Y is equal to cos inverse 4 cos cube x minus 3 cos x. Now y is equal to cos inverse. So अब ये देखो, ये भी फॉर्मूला बन रहा है cos 3x का. y is equal to cos inverse cos 3x. So y is equal to cos inverse cos हट जाएगा 3x, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, सो dy बाई dx इज इक्वल टू 3. और यहाँ पे भी हमें बेसिक फॉर्मूले पहले आने चाहिए, तभी ऐसे प्रॉब्लम जमेंगे. 8th, y इज इक्वल टू cot इनवर्स cos x अपॉन 1 प्लस साइन x. अब ये फॉर्मूला देखिए, 1 प्लस साइन एक्स का हमारे पास कोई फॉर्मूला है क्या? नहीं है, बट हम वहाँ पे कुछ फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हैं. कैसे? cos x के हमारे पास फॉर्मूला है cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2. 1 प्लस साइन एक्स का फॉर्मूला है 2 साइन एक्स बाई 2 cos x बाई 2, 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2. सो क्या ये 1 को हम कुछ कर सकते हैं कि वो होल स्क्वायर बन जाइए? सो अब देखिए, ये 1 के बदले हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर x बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर x बाई 2. सो अब यही फॉर्मूला हमारा बनने वाला है. y इज इक्वल टू cot इनवर्स a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a माइनस b a प्लस b cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 a माइनस b a प्लस b cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2. सेम नीचे a प्लस b होल स्क्वायर, सो cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 होल स्क्वायर. सो ये और ये स्क्वायर कैंसिल. सो अब y इज इक्वल टू cot इनवर्स cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2. अब यहां पे अगर हमने ये cos x बाई 2 से डिवाइड किए, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x बाई 2, सो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू cot इनवर्स cos x बाई 2 अपॉन cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 अपॉन cos x बाई 2, cos x बाई 2 अपॉन cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 अपॉन cos x बाई 2. सो अब ये हो गया 1. सो y इज इक्वल टू cot इनवर्स, दिस इज 1 माइनस tan x बाई 2 1 प्लस tan x बाई 2. सो यहाँ पे कोई फॉर्मूला हमें समझ में आ रहा है क्या? ये कोई फॉर्मूला है. सो हाँ, बट उसे भी पहले हम थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं हमारे हिसाब से. y इज इक्वल टू cot इनवर्स tan पाई बाई 4 माइनस tan x बाई 2 1 प्लस tan पाई बाई 4 इंटू tan x बाई 2. सो y इज इक्वल टू cot इनवर्स tan पाई बाई 4 माइनस x बाई 2, इस तरह से. नाउ इसे भी हम और सिंप्लीफाई करेंगे. cot इनवर्स tan को cot पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 माइनस x बाई 2. सो अब यहाँ पे ध्यान में रखना है, cot इनवर्स cot हट जाएगा, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 प्लस x बाई 2, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, सो dy बाई dx इज इक्वल टू 1 बाई 2. अब ये जो प्रॉब्लम है, हम पेपर में ये स्टेप को स्किप कर सकते हैं. ये स्टेप नहीं भी लिखे और डायरेक्टली भी यहाँ पे हम आंसर लिख रहे ये तो भी चलता है.
ये सिर्फ समझाने के हिसाब से है, अदरवाइज बहुत से स्टेप्स हम जंप कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम, y is equal to sin inverse 2 cos x plus 3 sin x upon under root 13. y is equal to sin inverse 2 by 13 cos x plus 3 by under root 13 sin x. ये ऐसे प्रॉब्लम में देखना जो डिनोमिनेटर में दिया है अंडर रूट 13 वो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर है। डिनोमिनेटर में जो अंडर रूट 13 है वो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर है। सो ऐसे प्रॉब्लम में पुट दिस पार्ट साइन अल्फा और साइन थीटा इज इक्वल टू 2 बाय अंडर रूट 13, cos theta is equal to 3 by under root 13. So tan theta हो जाएगा sin by cos, sin theta by cos theta, that will be 2 by 3. So this implies theta is equal to tan inverse 2 by 3. So अब हमारा y हो जाएगा y is equal to sin inverse sin theta into cos x प्लस cos थीटा इंटू साइन एक्स। सो ये फॉर्मूला बन गया साइन ऑफ a प्लस बी। सो यहां पे ये हुआ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन थीटा प्लस एक्स। सो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन हटा थीटा प्लस एक्स। सो y इज इक्वल टू थीटा के बदले हम ये लिख सकते हैं tan इनवर्स 2 by 3 plus x. Now differentiate with respect to x. यहाँ पे बहुत बार एक गलती होती है जो हम केयरलेसनेस की वजह से कर देते हैं। हम tan इनवर्स 2 by 3 का डिफ्रेंसिएशन कर देते हैं 1/1 प्लस 2 by 3 होल स्क्वायर। हमारे ध्यान में ही नहीं रहता ये कांस्टेंट टर्म है। सो नेक्स्ट टाइम वो सब चीज़ ध्यान में रखो कि दिस इज कांस्टेंट और कांस्टेंट है, इसका मतलब इसका डिफ्रेंसिएशन 0 और x का डिफ्रेंसिएशन 1, सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1। सो ये एक मिस्टेक जो होती है, ये मिस्टेक को ध्यान में रखना है और यहाँ पे भी फॉर्मूले से अप्लाई करना है और ये जो इतने लेंदी सा है उसे हम छोटा बना सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, लेट्स सॉल्व सम मोर प्रॉब्लम्स। 10 y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1/4 cos क्यूब 2x माइनस 3 cos 2x। सो यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं कोसेक इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 बाय एक्स। तो सेम उससे कोसेक इनवर्स 1 बाय एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। सो ये हो गया साइन इनवर्स 4 cos क्यूब 2x माइनस 3 cos 2x। अब ये भी एक फॉर्मूला है cos 3 थीटा का 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। सो उस हिसाब से y इज इक्वल टू साइन इनवर्स cos 3 थीटा और यहां पे थीटा हो गया है 2x, सो 3 इंटू 2x। सो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स cos 6x। सो अब इसे हम ऐसा लिख सकते हैं y इज इक्वल टू साइन इनवर्स cos के बदले साइन पाई बाई 2 माइनस 6x। सो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन हट जाएगा पाई बाई 2 माइनस 6x। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 6। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, so dy by dx is equal to minus 6. Problem number 11, y is equal to cos inverse under root 1 minus cos x square by 2. Cos inverse under root 1 minus cos x square by 2. So यहाँ पे पहले हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे
कॉस इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। सो उसी हिसाब से 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2। 1 माइनस कॉस एक्स 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर इसलिए एक्स स्क्वायर बाई 2, 2 and 2 कैंसिल, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स अंडर रूट और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सो साइन एक्स स्क्वायर बाई 2, साइन एक्स स्क्वायर बाई 2। ये स्क्वायर कैंसिल नहीं होने वाला है, वो चीज़ ध्यान में रखना, नहीं तो वहाँ पे भी मिस्टेक हो जाएगी। y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, अब साइन के बदले हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं, कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। सो अब ये हो जाएगा y इज इक्वल टू पाई बाई 2, y इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 के बदले 0 माइनस 1 बाई 2 तो कांस्टेंट हो गया एक्स स्क्वायर का 2x, therefore dy by dx is equal to minus x। ट्वेल्थ, y is equal to sin inverse cos under root x plus sin under root x divided by under root 2। So y is equal to sin inverse 1 upon under root 2 cos under root x plus 1 upon under root 2 sin under root x। सो एक बार हम ये 1 बाय अंडर रूट 2 के बदले हम वहाँ पे लिख सकते हैं साइन पाई बाय 4, और यहाँ पे हम उसे लिखेंगे कॉस पाई बाय 4। ये इसलिए कि हमारा फॉर्मूला बन जाए साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। सो उस हिसाब से अब ये हो गया y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन पाई बाय 4 इंटू कॉस अंडर रूट एक्स प्लस कॉस पाई बाय 4 इंटू साइन अंडर रूट एक्स। सो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन पाई बाय 4 प्लस अंडर रूट एक्स, साइन पाई बाय 4 प्लस अंडर रूट एक्स। सो y इज इक्वल टू पाई बाय 4 प्लस अंडर रूट एक्स, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 4 का 0 एंड अंडर रूट एक्स का 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स, सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स। और ये प्रॉब्लम्स में भी हमने देखे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर्मूलेज याद रहना। अगर फॉर्मूले याद है तो प्रॉब्लम बहुत इजी हो जाते हैं। चलो और कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। 13th, y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स 10 अपॉन 6 साइन 2 रेज टू एक्स माइनस 8 कॉस 2 रेज टू एक्स। सो पहले हम कोसेक इनवर्स 1 बाय एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स वाला कंसेप्ट यूज करके y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 6 साइन 2 रेज टू एक्स माइनस 8 कॉस 2 रेज टू एक्स अपॉन 10। अब इसे ऐसा लिख सकते हैं y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 6 बाई 10 मीन्स 3 बाई 5 साइन 2 रेज टू एक्स माइनस 8 बाई 10 दैट इज 4 बाई 5 कॉस 2 रेज टू एक्स। यहां पे इसे हम मान लेते हैं कॉस थीटा और इसे साइन थीटा, ताकि ये फॉर्मूला बन जाए साइन इनवर्स कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा।
in a sine of a minus b वाला concept. So let cos theta is equal to 3 by phi and sin theta is equal to 4 by phi. Cos theta 3 by phi and sin theta 4 by phi. So tan theta जो हो जाएगा वो है sin theta by cos theta 4 by phi upon 3 by phi 4 by 3. This implies theta is equal to tan inverse 4 by 3. This implies theta is equal to tan inverse 4 by 3. So y हुआ sin inverse cos theta into sin 2 raised to x minus sin theta into cos 2 raised to x. So y is equal to sin inverse sin a minus b वाले कंसेप्ट से थीटा माइनस 2 रेज टू एक्स, थीटा माइनस 2 रेज टू एक्स. सो उस हिसाब से y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन हटेगा थीटा माइनस 2 रेज टू एक्स. सो y इज इक्वल टू थीटा के बदले हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 4 by 3 माइनस 2 रेज टू एक्स differentiate with respect to x. So dy by dx is equal to tan inverse 4 by 3 constant है 0 and minus 2 raised to x का 2 raised to x log 2. dy by dx is equal to minus 2 raised to x log 2. बट यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखनी है, अगर मैं इसे 2 raised to x माइनस थीटा लेता तब ये आंसर आ जाता है 2 raised to x log 2. फोर्टीन्थ y is equal to cos inverse 1 minus x square upon 1 plus x square. अब ये जो प्रॉब्लम है इनमें हमें सब्स्टिट्यूशन करना है, तो हमें पहले सोचना है ये जो प्रॉब्लम है किससे रिलेटेड है, कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले जैसा बन रहा है. सो हमें ध्यान में है 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर. इफ वी पुट x इज इक्वल टू tan थीटा, सो ये 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा वो कंसेप्ट से आ रहा है. सो पुट x इज इक्वल टू tan थीटा, therefore theta is equal to tan inverse x. So now y is equal to cos inverse 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta. So y is equal to cos inverse cos 2 theta, therefore y is equal to 2 theta, y is equal to 2 tan inverse x, differentiate with respect to x, dy by dx is equal to 2 upon 1 plus x square. So यहाँ पे सबसे मेन चीज़ हमें फॉर्मूले आना चाहिए और फॉर्मूले रिकॉग्नाइज करते आना चाहिए, और अगर हमें वो आ रहे तो हम सब्स्टिट्यूशन बहुत ही इफेक्टिवली पुट कर सकते हैं. 15th y is equal to tan inverse 2x upon 1 minus x square. यहाँ पे फिर हमें पता है ये tan 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा अगर हम x को tan थीटा पुट कर रहे हैं. सो y is equal to tan inverse 2 tan थीटा upon 1 minus tan square थीटा. सो y is equal to tan inverse tan 2 थीटा, y is equal to 2 थीटा, थीटा is tan inverse x. सो सेम वैसा ही प्रॉब्लम है, बस सॉल्व कर लेते हैं. अब देखते हैं y is equal to x is equal to put x is equal to tan थीटा, theta is equal to tan inverse x, y is equal to tan inverse 2 tan theta upon 1 minus tan square theta. So y is equal to tan inverse tan 2 theta. So y is equal to 2 theta 2 tan inverse x, differentiate with respect to x. So dy by dx is equal to 2 upon 1 plus x square.
2/1 + x²। यानी ये सब प्रॉब्लम्स बहुत इजी हो जाते हैं प्रोवाइडेड हमें बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद है। और अगर वो वीडियो आपने देखे 26 इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले और उनके डेरिवेशन, तो ये सब प्रॉब्लम बनाना बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाता है। 16th, y is equal to sin inverse 2x 1 minus x²। अगेन यहां पे भी वो फॉर्मूला बन रहा है। इफ वी पुट x is equal to sin थीटा, सो 1 minus sin square थीटा इज cos square थीटा, जो अंडर रूट के बाहर जाके cos थीटा हो जाएगा। सो फिर ये sin 2 थीटा वाला फॉर्मूला बनता है। पुट x is equal to sin थीटा, सो थीटा क्या हो जाएगा sin इनवर्स x। नाउ y is equal to sin इनवर्स 2 sin थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सो अब देखो ये y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन रहा है। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। सो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। सो y इज इक्वल टू 2 थीटा, y इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x। Differentiate with respect to x, so dy by dx is equal to 2 upon अंडर रूट 1 माइनस x²। कई बार ये डाउट आता है, what if we put x इक्वल टू cos थीटा। अगर हमने x को cos थीटा पुट किए तब क्या होगा, सो थीटा विल बी इक्वल टू cos इनवर्स x। लेकिन ये जो फॉर्मूला रहेगा साइन इनवर्स 2 cos थीटा इंटू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो फाइनली वो भी साइन इनवर्स साइन 2 थीटा ही आ रहा है, बट थीटा इस बार कॉस इनवर्स x हो जाएगा। और उस हिसाब से आंसर -2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x²। और इसीलिए dy बाई dx हम लिख सकते हैं +-2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x²। और ये पूरे फॉर्मूले करने के लिए जो सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले याद रखना। ओके फ्रेंड्स, लेट्स सॉल्व सम मोर प्रॉब्लम। 17th, y is equal to sin inverse 1 minus 25x² अपॉन 1 plus 25x²। ये भी 1 minus tan² थीटा अपॉन 1 plus tan² थीटा जैसा बन सकता है। अब बनाने के लिए हमें 25x² के बदले tan² थीटा पुट करना है। पुट tan² थीटा इज इक्वल टू 25x²। लेकिन अब ऐसा लिखने से अच्छा हम इस प्रॉब्लम को पहले ऐसा कर लेते हैं, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस 5x होल स्क्वायर 1 प्लस 5x होल स्क्वायर। पुट tan थीटा इज इक्वल टू 5x, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 5x। सो अब y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस tan² थीटा अपॉन 1 प्लस tan² थीटा। सो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स cos 2 थीटा, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन π/2 माइनस 2 थीटा। सो y इज इक्वल टू π/2 माइनस 2 थीटा एंड y इज इक्वल टू π/2 माइनस 2 थीटा के बदले tan इनवर्स 5x। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, सो dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई dx इज इक्वल टू π/2 का तो 0 माइनस 2 इंटू tan इनवर्स 5x 1 अपॉन 1 प्लस 5x का होल स्क्वायर और फिर डिफ्रेंसिएशन ऑफ 5x दैट इज 5। सो dy बाई dx इज इक्वल टू -10 1 प्लस 25x²। सो यहाँ पे हम इसका एक शॉर्टकट जैसा भी यूज कर सकते हैं। जैसे अगर आया y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस a² x² अपॉन 1 प्लस
ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। सो जो डी वाई बाई डी एक्स होगा डिनोमिनेटर वैसे ही लिख देंगे 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस टू ए स्क्वायर है सो ए, सो वहाँ पे -2 5 स्क्वायर था सो 5 -2 इंटू 5 -10। y is equal to tan inverse 8x अपॉन 1 माइनस 15x स्क्वायर। सो इसे हम इस तरह से बना सकते हैं y is equal to tan inverse 5x प्लस 3x 1 माइनस 5x इंटू 3x। सो y is equal to tan inverse 5x प्लस tan inverse 3x by formula। Differentiate with respect to x, so dy by dx is equal to 1 upon 1 plus 5x का स्क्वायर और डिफ्रेंसिएशन ऑफ 5x इज 5 प्लस 1 upon 1 plus 3x का होल स्क्वायर एंड डिफ्रेंसिएशन ऑफ 3x इज 3। सो dy by dx is equal to 5 upon 1 plus 25x square plus 3 upon 1 plus 9x square। Problem number 19, y is equal to tan inverse a plus b tan x b minus a tan x। अब जब भी ऐसे प्रॉब्लम आए हमें ध्यान में रखना है tan इनवर्स के इसमें कि ये जो पार्ट है इस प्लेस में 1 आना चाहिए और ये प्लेस में 1 लाने के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय b। अगर हमने डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय b कर दिया तो यहां पे आ गया 1। y इज इक्वल टू tan इनवर्स a बाय b प्लस b tan x अपॉन b अपॉन b माइनस a tan x अपॉन b। सो ये हो गया y इज इक्वल टू tan इनवर्स a बाई b प्लस tan x 1 माइनस a बाई b इंटू tan x। सो y इज इक्वल टू tan इनवर्स a बाई b, ये भी बाय फॉर्मूला, प्लस tan इनवर्स tan x। सो y इज इक्वल टू tan इनवर्स a अपॉन b प्लस x। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। सो ये हो गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, बहुत से जन ऐसे सॉल्व करेंगे यहाँ पे 1 अपॉन 1 प्लस a बाई b होल स्क्वायर प्लस 1, और ये गलत है। सो ये ऐसे ना सॉल्व करते हुए ये चीज़ याद रखना, दिस इज कांस्टेंट टर्म, सो इसका डिफरेंशिएशन 0, सो 0 प्लस 1, सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1। y is equal to tan inverse 2 raised to x प्लस 2, ये पावर में ही x प्लस 2 है, अपॉन 1 माइनस 3 4 raised to x। सो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं बाय इंडाइसेस रूल, tan इनवर्स 2 raised to 2 इंटू 2 raised to x 1 माइनस 3 4 raised to x। So y is equal to tan inverse 4 into 2 raised to x 1 minus 3 into 4 raised to x। So y is equal to tan inverse 3 into 2 raised to x, sorry 3 into 2 raised to x प्लस 2 raised to x अपॉन 1 माइनस 3
4x को भी हम ऐसे लिख सकते हैं 2x इंटू 2x। सो अब ये भी सेम tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इजल टू tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, वो फॉर्मूले से y इजल टू tan इनवर्स 3 इंटू 2x प्लस tan इनवर्स 2x। डिफ्रेंशिएट with respect to x. So dy by dx पहले 1 अपॉन 1 प्लस 3 इंटू 2x का स्क्वायर। अब इसका डिफ्रेंसिएशन करना है 3 इंटू 2x log 2 प्लस 2x 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर, फिर 2x का 2x log 2। सो dy by dx इज इक्वल टू, हम 2x log 2 कॉमन ले सकते हैं दोनों टर्म से, 3 अपॉन 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 2x भी लिख सकते हैं, प्लस 2x log 2 कॉमन लिए 1 अपॉन 1 प्लस 2x। सो इस तरह से ये इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन के हमने डेरिवेटिव्स निकाले, लेकिन जितनी ज़्यादा हमारी प्रैक्टिस रहेगी उतना ही ये कंसेप्ट ईजी हो जाएगा। एंड मैथ्स लिटरली बहुत ईजी है प्रोवाइडेड हमारी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस उतना ज़्यादा मैथ्स आसान बनते जाएगा।